24 फरवरी 2022 को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन पर मिलिट्री ऑपरेशन का ऐलान किया था। इस जंग को 2 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन सवाल अब भी वही है कि आखिर यह लड़ाई कब तक चलेगी। आज एक्सप्लेन में जानेंगे कि बाकी दुनिया ने इस युद्ध के पीछे क्या खेल किया है और युद्ध के तीसरे साल का भविष्य क्या होगा। दरअसल इस युद्ध की 2 वजह है। 1991 से पहले रूस और यूक्रेन भी सोवियत यूनियन का हिस्सा थे। दोनों देश के अलग होने के बाद रूस ने पहली बार साल 2014 में यूक्रेन पर हमला किया था। यूक्रेन के द्वीपीय इलाके क्रेमलिन पर कब्जा कर लिया था। इसके बाद से ही रूस और यूक्रेन युद्ध के मुहाने पर खड़े रहे हैं। यह ऐतिहासिक वजह है। दूसरी वजह नाटो देश से जुड़ी हुई है, क्योंकि यूक्रेन लगातार नाटो देशों में शामिल होने की बात कर रहा है। पश्चिम देश इसका समर्थन भी कर रहे हैं, लेकिन रूस ने कहा था कि वह यूक्रेन का नाटो ग्रुप से शामिल होना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। रूस ने 24 फरवरी 2022 को यूक्रेन के प्रमुख शहरों पर हवाई और जमीनी हमला शुरू कर दिया था, लेकिन दूसरे देशों से मदद मिलने के बाद यूक्रेन ने रूस को बड़ी टक्कर दी, जिसके बाद रूस को कई इलाकों में पीछे हटना पड़ा। नवंबर 2023 से यह साफ हो चुका था कि रूस का पूरे यूक्रेन पर कब्जे का इरादा पूरा होना बहुत मुश्किल है। अब तक इस जंग में दोनों देश के करीब 5 लाख लोग हताहत हो चुके हैं। इसके अलावा दोनों देशों की इकोनॉमी पर भी असर पड़ा है। यूक्रेन में 70 लाख लोग गरीब हो गए हैं और गरीबों की आबादी बढ़कर 24 पर हो गई है। मक्का, जौ और गेहूं का बड़ा निर्यात करने वाला यूक्रेन खाद्य सुरक्षा झेल रहा है। यूक्रेन की 55 जमीनों पर खेती होती है। युद्ध से यह खेती प्रभावित हुई है। 10 लाख से ज्यादा देश छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं और बड़ी तादाद में खाद्य उद्योग बंद हो गए हैं। वहीं रूस की जीडीपी में लगभग 50% हिस्सेदारी व्यापार की थी, लेकिन जंग की वजह से विपक्ष प्रतिबंध लगना, जिसके असर इकोनॉमी पर पड़ा है। रूस की बात करें तो रूस की जीडीपी में 4.5 की गिरावट हुई है, जबकि युद्ध से पहले 4 पर की बढ़ोतरी का अनुमान था। रूस की मुद्रा रूबल की कीमत गिर गई है। विदेश कंपनियों ने रूस में काम बंद कर दिया है और काबिल युवक रूस को छोड़कर दूसरे देश जा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार राजेंद्र कुमार बताते हैं कि फिलहाल यूक्रेन के नाटो में शामिल होने की संभावना नहीं है। वहीं किसी देश या किसी इलाके के नाटो में शामिल होने की एक शर्त है कि वह युद्धग्रस्त नहीं होना चाहिए। फिलहाल यूक्रेन के एक बड़े इलाके में अभी भी रूस सेना के साथ जंग जारी है। यह जरूरी हो सकता है कि यूक्रेन को सोवियत यूनियन के तहत कुछ विशेष अधिकार दिए जाए। अब सवाल यह है कि यूक्रेन और रूस के युद्ध का भविष्य क्या है। पुतिन और जेलेंस्की क्या चाहते हैं। इस बात में राजेंद्र कुमार कहते हैं कि युद्ध की शुरुआत में पुतिन चाहते थे कि वह कीव पर कब्जा करके जेलेंस्की को सत्ता से बाहर कर दें और यूक्रेन के लिए कोई अपनी मर्जी का कोई शासक नियुक्त कर दें, लेकिन ऐसा नहीं हो सका और अब ऐसा कोई संभावना नहीं है कि पुतिन यूक्रेन के साथ कोई समझौता करके अपने कब्जे के यूक्रेन इलाकों को छोड़ दें। यूक्रेन का भी पीछे हटने का कोई इरादा नहीं लग रहा है। जेलेंस्की का कहना है कि फिर से जवाबी कार्रवाई शुरू करेंगे ताकि उन्हें पश्चिमी देशों से मदद मिलती रहे। ऐसे में आशंका है कि यह युद्ध अभी लंबा खिंच सकता है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक से सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट में लिखिए आपको वीडियो कैसे लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।